हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। यूजीसी नेट यूनिट 5। यूनिट 5 यूजीसी नेट के सिलेबस, जो नेट का जो सिलेबस है उसमें इकाई 5 जो हमारी हिंदी कविता लगा है, उसको हम किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि हिंदी कविता हमारी बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी कविताएं और कुछ बड़ी बड़ी कविताएं हैं। उन कविताओं में हम किन प्रमुख बिंदुओं को देखें और उसके इंटीरियर पार्ट को, मतलब आंतरिक चीजों को कैसे देखें और बाहरी चीजों को कैसे देखें, आज हम उस पर बात करेंगे। तो पहली बात तो उसमें क्या-क्या पढ़ना होगा हिंदी कविता में, अगर हम उस पे बात करें, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे उस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सभी कविताओं के हमें सभी के संग्रह और प्रकाशन वर्ष देखने होंगे। अर्थात वो किस संग्रह में संकलित है, मतलब जैसे कि हम किसी कविता को देखते हो, वो किसी न किसी संग्रह में संकलित होता है। तो उनके संग्रह को देखेंगे और उस संग्रह के प्रकाशन वर्ष को। दूसरी चीज़ फिर देखेंगे सभी की भूमिका, जिसमें भूमिका दिया हो, जैसे कि जयसी ग्रंथावली हो गया, उसकी भूमिका को देखेंगे। और फिर जैसे दीपशिखा की भी भूमिका देख सकते हैं। और उसके साथ-साथ जो भी अब हमारे रश्मिरथी की भूमिका होगी, इन सभी की भूमिकाओं को देखेंगे। दूसरी चीज़ सभी छोटी-बड़ी कविताओं को देखेंगे। मतलब जो छोटी-बड़ी हमारी कविताएँ हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो का चंद बदाई का पृथ्वीराज रासो है, वो सारी कविताएँ जो लंबी-लंबी कविताएँ, उनको देखेंगे और छोटी-छोटी कविताओं को देखेंगे। और ती इसमें चौथी चीज़ जो है, कविताओं में आए स्थान, तिथि, नाम, जितने भी तथ्य हैं, जैसे कोई भी फैक्ट आता है, जैसे किसी स्थान का नाम हो गया या फिर कोई डेट का नाम आता है या फिर कोई वस्तु का नाम आता है, तो उसको हम उसमें ध्यान देंगे। फिर इसमें ध्यान देंगे लेखक की अन्य कविताएं, जो जैसे कोई राइटर है, निराला है, उनकी और कौन कौन सी कविताएं हैं, उन सभी कविताओं को देखेंगे। और फिर इसमें जो आगे देखेंगे तो समीक्षाएं, सभी जो हमारी कविताएं उसमें लगी हुई, उन सभी की कौन कौन सी समीक्षाएं हैं, कौन कौन सी किसने किसने उन कविताओं पे क्या 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 है, उसको हम देखेंगे। और उसके सबसे लास्ट में हम फिर पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू को तो हमें डेली देखते हुए चलना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें कविताओं पे वर्क करना है। कविता की यूनिट बहुत बड़ी है और उस यूनिट पे हमें वर्क करने के लिए पीवाईक्यू का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सभी के संग्रह। ओके, आइए देखते हैं। हाँ, जो सबसे पहला संग्रह हम देखते हैं, छोटी कविताओं से स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन की कविता, जैसे नागार्जुन की कविता जो है कालिदास। कालिदास किस संग्रह में संकलित? सतरंगे पंखों वाली, जो कि 1959 में आता है। ये कैसे क्वेश्चंस बनता है, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें सतरंगे पंखों वाली का प्रकाशन वर्ष कब है, या फिर सतरंगे पंखों वाली में कौन सी कविता संकलित है? कालिदास। या फिर इस तरीके से भी दे सकता है कि कालिदास कविता किस संग्रह में संकलित है। दूसरा जो है बादल को घिरते देखा, युगधारा 1953, अकाल और उसके बाद सतरंगे पंख वाली 1959, खुरदुरे पैर सतरंगे पंख वाली 1959, शासन की बंदूक युगधारा 1953, मनुष्य हूँ युगधारा 1953। मतलब देखो, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ और बादल को गिरते देखा युगधारा में संकलित है, जो कि 1953 में आता है। एक, दो और तीन, युगधारा में ये तीन कविताएं संकलित है। कौन कौन सी? बादल को खिलते देखा, शासन की बंदूक और मनुष्य हो। सतरंगे पंखों वाली में कौन सी है? कालिदास, अकाल और उसके बाद, और खुरदुरे पैर। ये सभी सतरंगे पंखों वाली में कौन कौन सी? कालिदास, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, जो कि 1959 में आता है। ये रही हमारी नागार्जुन की कविताएं और उनका संकलन। अब दूसरा चलते हैं, अज्ञे। अज्ञे की जो प्रमुख रचनाएं और वो किस 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 कविता संग्रह में संकलित है, उसको देखते हैं। जैसे कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षणभर 1949, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर ही संग्रह है, उसी में संकलित है हरी घास पर क्षणभर, वो भी 1949 में ही आता है। ये दोनों कलगी बाजरे की और हरी घास पर क्षणभर, जो कि हरी घास पर क्षणभर उसमें संकलित है और ये 1949 में आता है। ये डेट याद रखना जरूरी है। यहाँ से तीन क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। एक तो प्रकाशन पूछ लेगा, एक किस संग्रह में संकलित है, और एक ये कविता कौन से संग्रह में है और उस संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक, ये दीप अकेला, बावरा अहरी 1952, असाध्य बेड़ा, आंगन के पार दो 1961, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी कितनी नावों में कितनी बार कहानी संग्रह, ये 1967 में आता है।
एक ये रही हमारी अज्ञे की जो कविताएं और उनका संग्रह। इसको याद करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कविता को स्टार्ट करने से पहले हमें ये याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश, जो कि 1953 गीत फरोश में ही संकलित है। सतपुड़ा के जंगल गीत फरोश में संकलित है 1953। मतलब भवानी प्रसाद मिश्र के दो कविताएं लगी है और एक ही कहानी संग्रह में संकलित, गीत फरोश 1953, गीत फरोश 1953, जिसमें गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल ये दोनों है। इसका डेट याद रखना जरूरी है, 1953। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, सबसे बढ़िया सबसे अच्छी बात जो है इनके चांद का मुंह टेढ़ा एक ही संग्रह है। एक ही संग्रह में तीनों कविताएं हैं जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। क्या क्या भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में 1964 में चांद के मुंह टेढ़ा में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है चांद का मुंह टेढ़ा का। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुदामा पांडे धूमिल के देखते हैं। धूमिल की कविताएं जैसे इनकी नक्सलवाड़ी लगा है, मोची राम, अकाल और अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। इनकी कौन कौन सी, संसद से सड़क, संसद से सड़क, संसद से सड़क, नक्सलवाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, जो कि संसद से सड़क में लगा हुआ है। संसद से सड़क तक 1972, संसद से सड़क तक 1972, संसद से सड़क तक 1972। ये नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, जो कि संसद से सड़क तक 1972 में उसका प्रकाशन होता है। ओके, रोटी और सांसद, कल सुनना मुझे 1976 में आता है। ये धूमिल का हो गया। अब पंत की कविताएं। पंत की कविताएं परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुतझरो, जगत के जीर्ण पत्र। परिवर्तन पल्लव 1928 में आता है। परिवर्तन किसमें संकलित है, पल्लव। पल्लव की भूमिका इंपॉर्टेंट है। इसकी भूमिका प्रथम रश्मि, जो कि वीणा कविता संग्रह में संकलित है, 1927 में आता है। ध्रुव जगत के जीर्ण पत्र, युगांत 1936 में आता है। ठीक है, ध्रुव झरो झरो जगत के जीर्ण पत्र किसमें संकलित है, युगांत में, और 1936 में आता है। ये याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो इस स्लाइड में है। ये सारे के सारे संग्रह और कविताएं इंपॉर्टेंट है विथ उनका प्रकाशन वर्ष। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वेट, हाँ, महादेवी वर्मा की बात करते हैं। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी कविताएं लगी है हमारे सिलेबस में। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, फिर विकल है प्राण मेरे, मैं नीर भरी दुख की बदली। बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी किसमें, निर्जा में, 1935 में आता है। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, दीप शिखा 1942, फिर विकल है प्राण मेरे, सांद गीत 1936, मैं नीर भरी दुख की बदली, सांद गीत 1936। मतलब देखो, सांद गीत में कौन कौन सी कविताएं संकलित है, फिर विकल है प्राण मेरे, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो कि 1936 में इसका प्रकाशन है। ठीक है? कौन कौन से, फिर विकल है प्राण मेरे, मैं नीर भरी दुख की बदली, सांद गीत में संकलित, जो कि 1936 में आता है। अब बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी किसमें, निर्जा 1935, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, दीप शिखा 1942। ओके, इनके प्रकाशन वर्ष को याद रखना है। दीप शिखा का प्रकाशन वर्ष 42 है, सांदगी 36, फिर सांदगी 36, निर्जा 35। सांदगी कब आता है, 36, दीप शिखा 42, निर्जा 35। ओके, इसे भी याद रखना है कि ये कविताएं किस संग्रह में संकलित है। अब निराला पे बात करते हैं। निराला की कौन कौन सी कविताएं लगी है इसमें, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव, इष्ठा बंधु। जैसे जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष 1916 में आता है, जूही की कली, पर वो जिस कविता संग्रह में संकलित है उसका प्रकाशन कब होता है, 1930। और किस कविता संग्रह में, परिमल, परिमल कविता संग्रह में जूही की कली संकलित है। जागो फिर एक बार परिमल में ही है, 1930 में आता है। जूही की कली और जागो फिर एक बार परिमल में है, 1930 में आता है। ठीक, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है, जो कि जिसका प्रकाशन 1938 है। मतलब अनामिका के द्वितीय संस्करण जो है उसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा संकलित है, जो कि 1938 में आता है। ठीक, कुकुरमुत्ता 1942, कुकुरमुत्ता कहा कविता संग्रह ही है, उसी में संकलित है। बांधो न नाव, इष्ठा बंधु, अर्चना 1950। तो ये रहे हमारे सभी कविताओं के कविता संग्रह और कविताएं विद उनका प्रकाशन वर्ष। तो इन चीजों को हमें सबसे पहले याद करना जरूरी है कविता की यूनिट में। फिर से एक बार बात करते हैं क्या क्या हमने देखा। सबसे पहली चीज देखा हमने कि कविता वाले यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब कविता का यूनिट बहुत बड़ा है,
उस यूनिट को खत्म करने के लिए हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहली चीज हम उनकी भूमिका संग्रह को देखेंगे और उसका प्रकाशन वर्ष, किस संग्रह में संकलित है कविताएं और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक। और दूसरी चीज देखेंगे भूमिका, जो भी कविताएं की भूमिका हो वो, उन भूमिकाओं को हम पढ़ेंगे, जैसे कमायनी की भूमिका देख लेते हैं या फिर हम प्रथम रश्मि की भूमिका देख लेते हैं। ऐसी जो भी भूमिकाएं उनको पढ़ेंगे। फिर तीसरा देखेंगे सभी छोटी बड़ी कविताएं, जो जो छोटी बड़ी कविताएं हमारे उसमें लगी हुई है सिलेबस में यूजीसी नेट की, उनको देखेंगे। फिर कविताओं में आए स्थान तिथि नाम, मतलब किसी का नाम आता है या फिर तिथि आता है या फिर स्थान का नाम, तथ्य जो भी आते हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कि ढोल हो गया, बांसुरी हो गया, इन सब शब्दों का अगर जिक्र होता है तो उसको देखेंगे। एक नंबर सीधे सीधे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं वहां से। और फिर जो लेखक लगे हुए हैं उनकी अन्य कविताएं कौन कौन सी है उसे देखेंगे। और फिर उसी के साथ साथ उन कविताओं की समीक्षाओं को देखेंगे। और इन सब के साथ चलते हुए हमें पीवाईक्यू के बिना हम यूनिट 5 को नहीं कंप्लीट कर सकते हिंदी कविता, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इस इस यूनिट को खत्म करने के लिए आप मुझसे जुड़ करके आसानी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस क्रम में मैंने इसे बताया हुआ है उसी क्रम में मैं इस यूनिट को पढ़ाऊंगा अभी। और ऐसे ही सभी यूनिट को, जैसे कविता की होगी, उपन्यास का हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, अन्य गतिविधियां, सभी यूनिट्स को मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर।